एवरीवन। आज चारों तरफ का जो वातावरण है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और स्ट्रेसफुल हो रहा है। तो मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ जिससे आप अपनी उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बहुत ही जल्दी बाहर आ सकते हैं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं और आप उनका निदान नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को एक डी अटैच ऑब्जर्वर की तरह बाहर लेकर आइए और उस प्रॉब्लम को देखिए। यानी प्रॉब्लम में रहकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कई बार हमें नहीं मिलता है। जिस तरह से कि हम थिएटर में जाते हैं तो हम पीछे वाली सीटें लेते हैं, भले ही वो जो पीछे वाली सीटें हैं वो हमें महंगी मिलती हैं क्योंकि हम उस पिक्चर का बहुत ही क्लियर व्यू लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली इस तरह से कई बार हम उस प्रॉब्लम के दाव पेच में इतने ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो अपने आप को डिसएसोसिएटेड स्टेट में लेकर आए, एक डी अटैच ऑब्जर्वर की तरह से, एक साक्षी दृष्टा की तरह से उस प्रॉब्लम को जब आप देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही वंडरफुल सॉल्यूशंस देने लग जाता है। दूसरी बात ये है कि कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं और हमें लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट या बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन कई बार अपने नज़रिए में, अपने माइंडसेट में एक छोटा सा बदलाव करके भी हम अपनी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर आ सकते हैं। कई बार हम बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप इशू से उलझे हुए होते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से फेस कर रहे होते हैं। लेकिन अपने नज़रिए में अगर हम कुछ बदलाव लेकर आते हैं, अपने माइंड सेट में थोड़ा सा भी चेंज लेकर आते हैं, तो हम अपनी लाइफ के अंदर रिमार्केबल चेंज लेकर आते हैं। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही हैं वो रियल नहीं है। यानी कहीं हम उस प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं देख रहे। कई बार बातें बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बता कर बड़ा कर देते हैं। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको देखने के पीछे, रियल मानने के पीछे हमारा माइंडसेट, हमारे परसेप्शंस, हमारे बिलीफ सिस्टम के फिल्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम हमें इतनी बड़ी दिख रही है, हमें इसका आंकलन करना चाहिए कि क्या वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है या मैं उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा देख रहा हूँ। अगर एक बार सच्चे मन से आप अपने दिल से पूछेंगे तो हो सकता है कि आपको राइट सॉल्यूशंस भी मिलने लग जाए। और अगली बात ये है दोस्तों कि कई बार हमें हमारे बचपन में सक्सेस की डेफिनेशन ही गलत बताई होती है। हमें ये बताया होता है कि जो सक्सेस है उसका ऑपोजिट फेलियर होता है। और सक्सेस बहुत अच्छी चीज़ है और फेलियर जो है वो बहुत ही गलत चीज़ है। बचपन में जब हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो पेरेंट्स हमें कुछ मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स देकर हमें इस चीज़ को पुख्ता करते हैं कि सक्सेस जो है वो एक चेरिश करने की चीज़ है, एक सेलिब्रेट करने की चीज़ है। और यही चीज़ जब हम बड़े होते हैं, हम अनसक्सेसफुल होते हैं, तो वो हमारे डिप्रेशन का, हमारे उदासी का या स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो आज से हम इस लाइफ की इक्वेशन को चेंज करते हैं कि जो फेलियर है वो सक्सेस का अपोजिट नहीं है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। और हम सक्सेस के रोड मैप तो बनाते हैं, लेकिन अगर हम लाइफ में असफल हो जाते हैं तो हमें भी उस असफलता के चक्रव्यूह से बाहर आने के मंत्रास पते होने चाहिए। और एक चीज़ और भी है लाइफ में कि कई बार हम अपनी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में, बाहर की चीज़ों को, आउटवर्ड चीज़ों को अचीव करने में, झूठी आन बान शान को प्राप्त करने में हम अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हैं। और यही सब चीज़ें जो हैं हमारी इंडिपेंडेंस को भी कहीं ना कहीं हमसे स्नैच कर लेती हैं। हम अपने लुक्स को लेकर, अपने पोशाक को लेकर, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपने बोलने के तरीके को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर हम इतने ज़्यादा एनग्रोस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की सिंप्लिसिटी को खो देते हैं और इसी चकाचौंध के अंदर अपने आप को भुला देते हैं। तो इस स्ट्रेस से बाहर आने का एक बहुत सिंपल तरीका भी यही है कि हम इस लाइफ को बहुत ही सच्चे मन से और बहुत ही रियल और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जिएं। यही जीने का मकसद है। और कई बार हमें अपनी लाइफ के गोल और पर्पस के बीच में भी क्लैरिटी नहीं होती है। और गोल जो है दैट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन पर्पस जो है वो लिमिटलेस है। तो जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है
वो खुश रहना, खुशियों को बांटना है और ज़िंदगी का हर मोमेंट को चेरिश करना, ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना है। क्योंकि ज़िंदगी जो है इस लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो ज़िंदगी ही है। तो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो यही पीस ऑफ माइंड होनी चाहिए। और पीस ऑफ माइंड जो है दैट इज़ ऑलवेज बेटर देन बीइंग राइट। तो हम भले ही अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स रखें, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, फिल्म एक्टर बनना हो, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना हो, विच इज़ ओके। मटेरियल पोजेशंस को भी अचीव करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक नोबल पर्पस होना चाहिए, एक नोबैलिटी होनी चाहिए। और यही नोबैलिटी या ज़िंदगी का जो ग्रो करने का जो पर्पस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, यही हमें पीस की तरफ, यही हमें स्ट्रेस से दूर लेकर जाता है। मुझे आशा ही नहीं कि इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और लाइफ के अंदर एक बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगे। दोस्तों, यही चीज़ें हमारे हाथ में हैं। जिस तरह से आज का वातावरण बदल रहा है, प्रत्येक आदमी अनेकों तरह के मेंटल इशू से गुजर रहा है, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा और बहुत अच्छी और बहुत ही वंडरफुल लाइफ की तरफ अपने आप को लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।